अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें मौका दिया कि हम तालीमी मामलात को पेशरफ्त करें और अपने स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को हम कुछ मालूमात दें स्कॉलरशिप स्कीमों से मुतालिक और मुकाबले जाती इम्तहान से मुतालिक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें वो मौके मुयसर हैं और उसने हमें ये मौके दिए हैं। उसका एहसान, उसके हबीब हुजूर करोड़ों दरूद अनगिनत दरूद के उसने कि हमारे रब ने हमें वो रहनुमा अता फरमाया जो हमें इस दुनिया और उस दुनिया दोनों जगह पर हमारी रहनुमाई कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रब के हम्द व सना के साथ अपने इस वेबिनार का आगाज करते हैं। आपके सामने समर एकेडमी मालेगांव लिखा हुआ आया है। समर एकेडमी जो है प्राइम मुकाबला जाती इम्तिहानात की रहनुमाई अपने काम कर रही है। समर एकेडमी मुकाबला जाती इम्तिहानात और स्कॉलरशिप स्कीमों से मुतालिक तलबा और उनके सरपरस्तों की रहनुमाई कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शहर मालेगांव में समर कोचिंग क्लास भी जारी की थी, जिसमें मुकाबला जाती इम्तिहानात बिलखुसूस सिविल सर्विसेज से मुतालिक कोचिंग की जाती थी। हमने समर वर्चुअल एकेडमी को भी कायम किया है और बहुत जल्द उसको मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक करेंगे इंशाअल्लाह। ये थी हमारी समर एकेडमी की बातें। मैं आपको बता दूं कि ये समर कौमी वेबिनार सीरीज का ये 29वां प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम हम समर एकेडमी मालेगांव का ये प्रोग्राम हम महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य परिषद के ताउन से कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा होगा। 30 वेबिनार की सीरीज का आज 29वां दिन है और आज हम शख्सियत साजी के मौजू पर बात करेंगे। आप तमामी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस मौजू पर समर मुकाबला जाती इम्तिहानात और दीगर मौजूआत पर हमारे कई काम हैं। उसमें से एक चीज़ आपके सामने यहाँ पर पेश हो रही है और वो है हमारी चंद किताबें। आपके सामने स्क्रीन पर रहनुमा सिविल सर्विसेज नामी किताब का टाइटल मौजूद है। सिविल सर्विसेज इम्तिहान से मुतालिक एक इंतहाई जामी और मुकम्मल किताब है। काफ़ी ज़ख़ीम किताब है। इसमें सिविल सर्विसेज इम्तिहान के हर पहलू पर रोशनी डालने की पूरी कोशिश की गई है। हमारी दूसरी किताब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रहनुमा किताब है, जिसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 10 इम्तिहानात का हमने पूरा जिक्र किया है। हमारी तीसरी किताब स्कॉलरशिप स्कीमों से मुतालिक है, जिसमें 77 स्कॉलरशिप्स का हमने जिक्र किया है, जिसमें पहली जमात से लेकर तालीम की आखिरी मंजिल तक मिलने वाले हर कोर्स के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप की स्कीमों की मालूमात मौजूद है। हम चूँकि कल और आज गुज़िश्ता कल और आज हम शख्सियत साजी पर बातें कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपके सामने अपनी एक किताब रहनुमा का भी जिक्र किया था कल। यहाँ पर स्क्रीन पर आज वो आपके सामने है। इसमें शख्सियत साजी से मुतालिक बहुत सी बातें बयान की गई हैं और ये एक मुख्तसर किताब है जिसमें बहुत सारे मौज़ूआत का मैंने इहाता किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरपरस्तों के लिए है और तकरीबन उन्हीं मौज़ूआत पर हमने तलबा की रहनुमाई के लिए शख्सियत साजी पर एक किताब और मुरतब की थी जिसका नाम इर्तिका है, जिसमें बच्चों को मुखातिब करके शख्सियत साजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की गई है। हम मुकाबला जाती इम्तिहानात के तनाजुर में अपनी तमाम बातें कर रहे हैं, इसीलिए हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जो मुकाबला जाती इम्तिहानात की ही दुनिया है, जिसमें हम मुकाबला जाती इम्तिहानात कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैं आप तमाम का इस मुकाबला जाती इम्तिहानात की दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ मैं और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि शख्सियत साजी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है। हमने कल मुख्तलिफ नुकात पे क्या बातें की थी। ये नुकात मेरी किताब ये नुकात मेरी किताब रहनुमा से हैं। रहनुमा की जो
فہرست ہے وہ यहाँ पर आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि उसमें अखलाकियात, पॉजिटिव थिंकिंग और बहुत सारे नुकात मौजूद हैं जो आपकी शख्सियत को संवारते हैं। ये किताबें, मेरी तमाम किताबें पीडीएफ की सूरत में नहीं मौजूद हैं। अगर आपको उन किताबों की ज़रूरत है तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। बहरहाल कोशिश ये की गई है कि इंतहाई आसान तरीके से इन बातों को पेश किया जा सके जिनका ताल्लुक हमारी शख्सियत को बनाने में, शख्सियत की तश्कील के बारे में है। हमने कल बातें की थी कि शख्सियत साजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किताबें पढ़ते रहें और आपकी शख्सियत में सुधार पैदा होता जाए, आपकी शख्सियत बेहतरीन से बेहतरीन बनती जाए, बल्कि शख्सियत साजी मुकम्मल तौर पर अमली है। इसको बाकायदा तरबियत की जाती है, लोग इसको ट्रेन करते हैं और इस तरबियत की शुरुआत हमारे माँ बाप से होती है। हमारे माँ बाप हमारी पैदाइश के बाद से ही हमारे लिए वो बातें हमारे सामने पेश करते रहते हैं जो हमको आइंदा ज़िंदगी में काम आए। हमको वो बनाने की कोशिश करते हैं जो जिसकी वजह से हम दुनिया का सही ढंग से सामना कर सकें और हमारी शख्सियत की नशोनुमा की, मुकम्मल नशोनुमा की पूरी बुनियाद वही रखते हैं हमारे माँ बाप। इसके बाद हमने कल बात की थी कि दूसरा हिस्सा आता है हमारे असातिज़ा का। हमारे असातिज़ा स्कूलों में हमारी शख्सियत की तरबियत की बेहतरीन कोशिशें करते रहते हैं और हमारी शख्सियत की तामीर में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये 2 नंबर पर हैं हमारे असातिज़ा, अव्वल नंबर पर हमारे वालिदैन होते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमने कल ज़िक्र नहीं किया था मगर उसका ज़िक्र ज़रूरी है, वो होता है हमारा अतराफ़, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार और तमाम तर वो लोग जो हमारे आस-पास बिखरे हुए हैं। इनका भी हमारी शख्सियत की तामीर में, हमारी शख्सियत की तश्कील में बहुत बड़ा हाथ होता है। कहा जाता है ना कि कबूतर के साथ रहोगे तो कबूतर बनोगे और बाज़ के साथ रहोगे तो बाज़ बनोगे। तो ऐसा ही है सोहबत हमारी शख्सियत की तश्कील में बहुत ज़बरदस्त काम अंजाम देती है। यहाँ आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं जिसमें जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था अभी, अखलाकियात है, मुस्बत सोच है, मकसद ज़िंदगी की तलाश है, मुताला है, गुफ्तगू की महारतें हैं, एटिकेट्स हैं, प्लानिंग है और क्रिटिकल थिंकिंग है। इसके ऊपर तो हमने इन सब मौज़ूआत पर कल बात की थी। इसी तरह खुद-एतमादी है, यकसुई है, कंसंट्रेशन, थकन है, थकन पर काबू पाना है, ज़हनी तनाव जो है, हमारा जो स्ट्रेस होता है वो है। बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर आज हम तमाम बातों के साथ बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये कल के हमारे मौज़ूआत का एक मुख्तसर सा खाका। अभी आपके सामने हम जब कल शख्सियत की बातें कर रहे थे, तो हमने शख्सियत जो है उसकी कोई तारीफ़ आपके सामने नहीं पेश की थी, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि शख्सियत साज़ी क्या है, शख्सियत क्या है, ये आपको पता है, मगर हमें अंदाज़ा हुआ बाद में कि हमें कुछ शख्सियत की तारीफ़ भी आपके सामने पेश करना चाहिए। तो उस मुतालबे के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर और आपके सामने स्क्रीन पर भी मौजूद है कि शख्सियत की कोई एक जामे तारीफ़ करना, एक कंप्लीट डेफिनेशन मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने उसको बहुत अलग-अलग तरीके से बयान किया है। मगर हम और दुनिया का हर इंसान जो मुराद लेता है शख्सियत से, तो वो यही है कि किसी भी इंसान की ज़ाहिरी और बातिनी जो नज़र आता है और जो उसके अंदर मौजूद है और इक्तिसाबी और गैर इक्तिसाबी जो ख़ुसूसियात हैं, इनको मिलाकर जो एक चीज़ तैयार होती है, वो हम इंसानों की शख्सियत होती है, पर्सनैलिटी होती है। ये शख्सियत जो है फ़र्द की ज़हनी, जिस्मानी, शख़्सी बर्ताव, रवैयों और उसके औसाफ और किरदार वग़ैरह के मजमूए का नाम है। तीसरी बात जो हमने तीसरी बात जो हमने यहाँ पर आपके सामने चौथी बात जो हम पेश कर रहे हैं, वो ये है कि शख्सियत इंसान के ज़ाहिरी तमाम बातें जो अभी हमने ऊपर बयान की थी, वही थोड़ा-सा अलग ढंग से सामने आ रही हैं और सबसे अहम बात ये है कि शख्सियत का उमूमन दारोमदार किसी के ज़ाहिर से नहीं होता, बल्कि उसके बातिन से होता है, जो उसकी हकीकी फ़ितरत, किसी भी इंसान की हकीकी फ़ितरत और उसके तर्ज़ ज़िंदगी और उसकी सोच पर महमूल होती है, उससे बयान होती है।
आप कितने भी टिप टॉप के साथ सामने आए लोगों के, तो वक्ती तौर पर तो लोग मुतासिर हो सकते हैं, मगर ये मुतासिर होना दायमी नहीं होता, बल्कि जैसे ही आप मुंह खोलते हैं और जैसे ही आपके बारे में बातें सामने आती हैं, तो पता चलता है कि आप असल क्या हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो बहुत ही शान और शौकत के साथ रहते हैं, उनका रोब होता है, उनका दबदबा होता है और उनका इज़हार बहुत ज़बरदस्त होता है। उनका ज़ाहिर बहुत मुतासिरकुन होता है, मगर हमें पता चलता है कि उनका ज़ाहिर कभी-कभी उनके बातिन से मैच नहीं करता, तो जो उनका बातिन सामने आता है, उसके सामने उनका ज़ाहिर दब जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग एकदम मजहूल से अ, कैसे भी कपड़ों में या कैसे भी रख-रखाव के साथ सामने आते हैं, मगर जब वो सामने आते हैं तो उनकी बातचीत और उनके तजुर्बे और उनके अंदर जो मौजूद है उस चीज़ को देखने के बाद आपके दिल में उनकी इज़्ज़त ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। तो ये जो शख्सियत है, ये आपका अंदरून है, आपका बैरून नहीं है और ये अंदरून ही आप अस्ल हैं। आप इसको ध्यान दें कि आपका अस्ल जो है, वो ही दुनिया को मुतासिर करता है और आपका जो और आपका जो भी ज़ाहिर है, वो कैसा भी हो, कितना भी दिलकश हो, वो वक़्ती तौर पर आप दुनिया को मुतासिर कर सकता है, हमेशा नहीं। आप जानते हैं मगर हम यहाँ पर उस बात को बयान कर रहे हैं कि इंसान के अंदर जो ख़ुसूसियात मौजूद हैं, ये बुनियादी तौर पर 2 किस्म की होती हैं। आप भी जानते हैं कि आपके अंदर जो है, अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियाँ रखी हैं और ये खूबियाँ आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका अंदाज़ा आपको होता रहता है और आप जो है उसको जानते रहते हैं। वक़्त के चलते वो चीज़ें आपके सामने धीरे-धीरे आती रहती हैं, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है। तो ये ख़ुसूसियात आपके अंदर बराह रास्त आपका परवरदिगार मेरे परवरदिगार रखता है हमारे अंदर और ये कहीं से हासिल नहीं होती, बल्कि ये कुदरती होती हैं। दूसरी ख़ुसूसियत जो हमारी शख्सियत में होती है, ये हमारी अपनी हासिल की हुई होती है और ये कुदरती सिफ़ात में कुछ तब्दीलियाँ तो नहीं पैदा कर सकती बड़ी, मगर उन कुदरती सिफ़ात में बढ़ोतरी करती हैं और इसमें आपके माहौल का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये इक्तिसाबी सिफ़ात कहलाती हैं। हमने कुदरती सिफ़ात का भी ज़िक्र किया, तो उसमें हमारा रंग, हमारी नस्ल, शक्ल-सूरत, जिस्मानी साख़्त, ज़हनी सलाहियतें वग़ैरह शामिल हैं और रंग से आपका अस्ल नहीं ज़ाहिर होता, आपकी शक्ल-सूरत से, आपकी जिस्मानी साख़्त से आपकी की असलियत नहीं ज़ाहिर होती। ये चीज़ें आपके अंदर वहाँ से आती हैं, जिसे हमारा रब अता करता है आपको और ये कुदरती होती हैं। इक्तिसाबी जो आप हासिल करते हैं, उसमें आपकी हमारी इल्मी सतह है, हमारा अपना पेशा है, हमारी अपनी फ़िक्र नज़र है, जिसको हम हासिल करते हैं और शख्सियत की तामीर में ये दोनों ही चीज़ें, कुदरती सिफ़ात और इक्तिसाबी सिफ़ात दोनों ही अहम होती हैं, एक-दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। आपके अंदर मौजूद कुदरती सिफ़ात आपकी इक्तिसादी सिफ़ात से चमकती हैं, बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं और उनमें तरक्की होती रहती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी शख्सियत को दिलकश बनाने के लिए अपनी कुदरती सिफ़ात को तरक्की देते रहें, उसको पॉलिश करते रहें। हमारी हमने इतनी जो बातें देखी तो उसमें एक बात खुलकर सामने आ रही है कि हमारी शख्सियत के 2 पहलू हैं। एक वो जो ज़ाहिर है, एक वो जो बातिन है। हमारा जो ज़ाहिर है, वो दूसरे लोगों को नज़र आता है आँखों से और हमारा जो बातिन है, वो जो है लोगों को महसूस होता है और लोगों को जो नज़र आता है, उससे ज़्यादा उनके लिए अहम वो होता है जो महसूस करते हैं। तो ये हमारी शख्सियत के 2 पहलू हैं। साज़ी से मुताल्लिक के
शख्सियत की तरक्की हो सकती है, इक्तिसाबी बातें हैं जो हमारे अतराफ में बिखरी होती हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक चीज़ को ध्यान रखें। सबसे अहम बात ये है, जिसको हमेशा हमें ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए कि हम पैदाइश से ही मुनफ़रिद हैं। हमारे परवरदिगार ने इस कायनात में हम जैसा कोई नहीं बनाया है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ हम हैं और हमारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बार-बार ज़ोर देकर बोलूँगा, बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की बराबरी करते रहते हैं, दूसरों से बेहतर होने की कोशिश करते रहते हैं, दूसरों को कमतर करने की कोशिश करते रहते हैं और एक-दूसरे के आगे पीछे भागते रहते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए, हमको ये समझना चाहिए कि हमें जो मिला है, वो दुनिया में किसी को नहीं मिला है और हम हर एक से अलग हैं। तो आपकी पूरी कोशिश होना चाहिए कि आपको आपके परवरदिगार ने, मुझको मेरे परवरदिगार ने जो दिया है, मैं उसको बढ़ाऊँ, मैं उसको बढ़ाऊँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करूँ और उसके लिए पूरी ज़िंदगी कोशिश करता रहूँ, ताकि मेरे अंदर जो मौजूद है, मेरे पास जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तौर पर दुनिया के सामने आए। तो आपकी ख़ुसूसियात दुनिया में हर एक से अलग हैं, आप इसका भरोसा रखिए और आपके अंदर जो मौजूद ख़ुसूसियात हैं, यही बताती हैं कि आप कौन हैं, हम कौन हैं और हम किस सूरत-ए-हाल में किस तरह बर्ताव करते हैं। और जब आपने अपनी शख्सियत की नशो-नुमा की, आपको खुद करना है, आपको पूरी मालूमात लेकर आपको खुद करना है, तो जब आपकी शख्सियत की नशो-नुमा हो जाएगी, क्योंकि बचपन में तो आपके वालिदैन ने, उसके बाद स्कूल में आपके असातिज़ा ने उसके लिए कोशिश की है, तो अगला हिस्सा जो है, वो है आपका खुद का कोशिश करना और इसीलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हम कोशिश करते हैं और उसको सही सिमत में प्रैक्टिकल करना चाहिए। इसके बेहतरीन तरीके क्या हैं? आइए हम कुछ बेहतरीन तरीकों के बारे में बातें करते हैं। उसमें एक बेहतरीन ख़ुसूसियत है, बेहतर सुनने वाला बनें, बी अ बेटर लिस्टनर। आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो खुद बोलना पसंद करते हैं और किसी दूसरे की बात को सुनना पसंद नहीं करते। जब कोई बोलता रहता है या जब कोई अपनी बात पेश करता है, तो उसे बीच में बार-बार टोकते हैं, बार-बार अपने आप को ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं या वो ये चाहते हैं कि सिर्फ़ उनकी बातें सुनी जाए और वो किसी की बातें ना सुनें। तो ये बहुत बड़ा ऐब है, आपको गैर मामूली सामी बनना है। एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिसनर बनना है। इससे क्या होगा कि आप जिससे बात कर रहे हैं, वो ये महसूस करेगा कि आप उसका एक-एक लफ्ज़ सुन रहे हैं। वो अपने आप को अहम महसूस करेगा और उसे महसूस होगा कि महफ़िल में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मौजूद हैं और कोई नहीं है। इसके लिए क्या करना है, आपको समझना है। आपके लिए ज़रूरी है कि जब किसी से बात करें, तो उसकी आँखों में देखें, अगर आँखों में नहीं देख सकते किसी मजबूरी से, तो अपने चेहरे के तासुरात से ही ऐसा ही इज़हार कीजिए कि आप उसकी तरफ बातों पर पूरी तरह तवज्जो दे रहे हैं। आपको सर हिलाना है, कहीं ज़रूरत हुई तो आपको हूँ-हाँ करना है ताकि सामने वाला महसूस करे कि आप उसकी बातें सुन रहे हैं, गौर कर रहे हैं। आपका बीच में कह देना सामने वाले के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो जब आप इस तरह करेंगे तो आपको कई फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि आप जिससे बात कर रहे हैं, वो आपके लिए उसके दिल में इज़्ज़त पैदा होगी कि आप उसकी बातें सुन रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो भी सामने है, वो ज़ाहिर-सी बात है कोई बकवास तो नहीं कर रहा, वो किसी न किसी मौज़ू पर खुद भी बात कर रहा है और यकीन जानिए जब भी कोई बात करता है, तो उसकी बातों से हमें कुछ मिलता है। अगर वो अच्छे अंदाज़ में बोल रहा है, अगर वो कोई मकसद लेकर बोल रहा है, तो आप को चाहिए कि आप बेहतरीन सुनने वाला बनें। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ इसके ऊपर से कि हमको एक लतीफ़े की सूरत में है, एक अदबी लतीफ़ा है कि एक मुशायरे में जोश मलिहाबादी और कई बड़े-बड़े शोरा मौजूद थे। एक शायर जो था, वो अपना कलाम पेश कर रहा था। उसका कलाम
बहुत मेयारी नहीं था और ऐसा नहीं था कि लोग उसके ऊपर भरपूर दाद दें, मगर जोश मलियावादी बहुत बढ़-बढ़ कर उसको दाद दे रहे थे। अब वो शायर जो है, उसने जब महसूस किया कि जोश मलियावादी उसको बेहतरीन तौर पर अ शाबाशी दे रहे हैं, उसको दाद दे रहे हैं, तो उसका हौसला बढ़ा, उसने बहुत अच्छे अंदाज में अपना अ, कलाम पेश करना शुरू किया। उनके बाजू में ही एक दूसरे बड़े शायर बैठे हुए थे जोश मलियावादी के, उन्होंने उनसे पूछा कि जोश साहब आप क्या कर रहे हैं? वो इतना तो अच्छा कलाम नहीं पेश कर रहा है। तो उन्होंने तो लतीफ़तन एक लतीफ़े के तौर पर कहा था कि मैं मुनाफ़िक़त कर रहा हूँ, मगर आप महसूस कीजिए कि उनका ये करना उस शायर के लिए कितना ज़बरदस्त साबित हुआ होगा कि उसने महसूस किया होगा कि एक इतना बड़ा शायर उनको इतने अच्छे अंदाज में दाद दे रहा है, तो बेहतर सुनने वाला बने। जैकलीन कैनेडी अ, जो है वो दुनिया की बेहतरीन हसीन तरीन औरतों में शामिल होती थी। उसके बारे में यही कहा जाता है कि जब कोई उससे बात करता था तो ऐसा उसको महसूस होता था बात करने वालों को कि जैकलीन पूरे तौर पर उसकी बात सुन रही है और समझ भी रही है। तो इस ये उसकी मकबूलियत का एक बहुत बड़ा राज था कि वो हमेशा बोलने वाले पर ये तासुर देती थी कि वो उसकी बात को पूरे तौर पर सुन रही है। और यकीन मानिए कि सिर्फ उसी को फ़ायदा नहीं होगा इस बात से जो बोल रहा है, बल्कि आपको भी उसका ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। एक बात का जिसका मैंने कल भी ज़िक्र किया था कि अच्छे रिज़ल्ट की ख़्वाहिश में, उसकी दौड़ में हमारे माँ-बाप, हमारे ज़्यादातर वालिदैन तलबा के और तलबा भी हर चीज़ को छोड़कर सिर्फ़ रटते रहते हैं, सिर्फ़ पढ़ते रहते हैं, सिर्फ़ वो पढ़ते हैं जो उनके सिलेबस में मौजूद है। इस तरह वो ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं और जब वो एक बेहतरीन रिज़ल्ट लेकर मार्केट में आते हैं, सामने आते हैं, तो मालूम पड़ता है कि उनका किताब का इल्म तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मगर उनका ज़िंदगी का इल्म जो है, नहीं के बराबर है। तो आपको किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान में जब शरीक होना है, तो उसके लिए आपके पास 2 इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। एक किताब का इल्म और एक ज़िंदगी का इल्म। और ज़िंदगी का इल्म आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो अपनी दिलचस्पियाँ आप बढ़ाते रहेंगे, तो जितना ज़्यादा आपका मुताला होगा, उतना ही आपके अंदर ज़िंदगी का इल्म बढ़ेगा और आपके अच्छे रिज़ल्ट के साथ ज़िंदगी का अच्छा मुताला आपका सामने आया, तो आपकी तरक्की के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और आपने सिर्फ़ बेहतरीन रिज़ल्ट लिया, 90%, 95%, 99% से आप पास होते रहे, तो माफ़ कीजिए आपका रिज़ल्ट तो बेहतरीन रहेगा, मगर आप एक फ्लॉप शो पेश करने वाले हैं मुस्तकबिल में, इसका आप यकीन रखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुताला कीजिए। एक और अ, अगला हमारा टॉपिक है अच्छी गुफ्तगू का मुज़ाहिरा करें। ज़िंदगी में मैंने कहा कि हमको ज़िंदगी का भी इल्म हासिल करना है, तो ज़िंदगी का इल्म हासिल करने में आपको जो कुछ भी अच्छा मिलेगा, आप उससे एक बेहतरीन बातचीत करने वाला बनें, अच्छी गुफ्तगू करने वाला बनें। जब तक आपके पास बातचीत करने का अच्छा गुण, अच्छा सलीका नहीं होगा, तब तक आप मकबूल नहीं होंगे, जब तब तक आप पसंदीदा नहीं होंगे और तब तक आप जो है अ, तब तक आप जो है ज़िंदगी में बहुत कुछ ज़्यादा हासिल करने वाला नहीं बनेंगे। अच्छी गुफ्तगू का मुज़ाहरा करने में जैसा कि मैंने पीछे बताया था लिसनर्स के मामले में, तो अच्छी गुफ्तगू करने वाला आप बनेंगे, तो आप जानेंगे कि आपका ज़िंदगी का इल्म जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक बात का भरोसा रखिए कि आप दुनिया में मौजूद हर चीज़ को नहीं पढ़ सकते। जब नहीं पढ़ सकते तो पढ़ कर मुताला करके आपके इल्म में दुनिया की हर चीज़ नहीं आ सकती, मगर दुनिया की हर चीज़ का इल्म हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोगों से बातचीत करें।
लोगों से जब आप बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो इल्म है वो भी आपके अंदर मुंतकिल हो रहा है। आप सवाल पूछिए लोगों से, बातचीत कीजिए, जहाँ भी ज़रूरत हो सवाल पूछिए। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आप अच्छी गुफ्तगू करने वाले नहीं बन पाएँगे और तब तक आपका इल्म बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा। और आप तो जानते हैं कि इल्म हासिल करने में कोई शर्म नहीं है। तो अच्छी गुफ्तगू करने वाला बनिए। आपके अंदर अ, अच्छी गुफ्तगू करने की जितनी भी आदतें हैं, वो बेहतरीन तरीके से मौजूद होना चाहिए। हमने कल इसके बारे में मुख्तसर बातें की थी। अगले मौज़ू के तौर पर हम चाहेंगे आपके सामने एक नुक्ता कि हर मामले पर अपनी राय और नज़रिया रखें। एक बेहतरीन नुक्ता है ये, हर मामले में अपनी राय और एक नज़रिया रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर मामले में हर जगह अपनी राय और अपना नज़रिया बयान करते रहें, बल्कि आपको हर मामले में अपना एक ओपिनियन रखना चाहिए। हर मामले में आपका एक राय होना चाहिए, आपका एक नज़रिया होना चाहिए। ये आपके अंदर की सोच का एक ठोस तरीका है जो सामने आता है। अगर आप किसी मौज़ू पर कहीं बात कर रहे हैं और उस मौज़ू पर आपके पास या आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं, उसके पास कोई ओपिनियन नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है, तो यकीन जानिए कि वो गुफ्तगू लाहासिल होगी, फ़ुज़ूल होगी, जिसमें ना आपको कुछ मिलेगा, ना सामने वाले को कुछ मिलेगा। हर मामले में आपका एक नुक्ता नज़र, एक गैर मामूली नुक्ता नज़र या एक मुख्तलिफ राय या एक बेहतरीन सोच जो है, ये समाजी तौर पर आपको अ, आगे भी बढ़ाएगी और आपकी शख्सियत में बहुत ज़बरदस्त सुधार भी पैदा होगा। मैं इसके ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूँ एक बात, बहुत पहले की बात है बहुत पहले की बात है कि जब मेरी नई-नई सर्विस शुरू हुई थी 2-3 साल के बाद, एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे एक दोस्त का दोस्त था। उसने बात-बात में मुझसे कहना शुरू किया कि सर मेरा बच्चा पढ़ना नहीं जानता, वो पढ़ नहीं पाता कोई बात। तो मैंने कहा अरे! क्या बात हुई? तो उसने बताया कि हाँ, बोले वो पढ़ नहीं पाता। तो मैंने कहा कि देखो, अगर वो पढ़ नहीं पाता तो क्या है, क्या नहीं है? मैंने उससे मुख्तलिफ सवाल किए, तो वो गोल-मोल बातें करता रहा मगर उसने कहा कि मेरा उसका बच्चा पढ़ नहीं पाता। मैंने बहुत सारी बातें उसके सामने पेश की। मैंने पढ़ना इस ताल्लुक से उसके सामने कई नज़रियात पेश किए, कई तरीके पेश किए, कई मामलात में अपनी राय दी। बहुत कुछ हमारे दरमियान देर तक होता रहा। आखिरी में उसने कहा कि सर, मैं आपसे बात करना चाहता था, पढ़ने से मुताल्लिक आपके नज़रियात जानना चाहता था, आपके तरीक़े-कार को जानना चाहता था, तो इसलिए मैंने ये बातें की, वरना हकीकत तो ये है कि मेरा बच्चा वाक़ई पढ़ना नहीं जानता। तो मैंने कहा भैया जब इतनी बातें हुई और तुम अब एक नई बात कर रहे हो तो मुझे बता दो कि बात क्या है? तो उसने कहा कि सर मेरा बच्चा अभी 2 साल का है, वो बोलता तो है मगर पढ़ नहीं पाता। तो वहाँ पर वो चाहता था मुझसे कि पढ़ना, एक जो स्किल होती है उसके ऊपर से मेरी राय ले, मेरे मशवरे ले, मेरे नज़रियात को जाने। उसका एक नज़रिया था कि वो मालूमात एक मौज़ू पर हासिल करना चाहता था और मैं ये समझ रहा था कि उसके बच्चे के अंदर कोई बात है, कोई ऐब है, तो मैं मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ बातें पेश कर रहा था। मगर उसने उस वक़्त मेरे सामने जो बातें पेश की और मैंने अपनी जो बातें उसके सामने पेश की, मैंने खुद जो बातें वहाँ पर ऑन द स्पॉट सीखी, बात की, बात-बात में, तो ये चीज़ मुझको लाइफ़ टाइम मेरे लिए कारआमद रही। तो इतनी कारआमद रही कि आप देखिए कि बीसों बरस गुज़र गए हैं, उसके बाद भी मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। तो नज़रिया होना चाहिए, आपकी राय होनी चाहिए, आपको ठोस होना चाहिए किसी मौज़ू पर, तो आपको यकीनन कुछ न कुछ मिलेगा और ऐसा मिलेगा जो आपके लिए यादगार रहे। नए लोगों से मिले, ये बातें हम जितनी कर रहे हैं, ये उस वक़्त की बातें हैं जब आप एक मंज़िल पर पहुँच चुके हैं, आपको अपनी शख्सियत को सुधारना है, उसकी नए सिरे से तश्कील करना है।
اور آپ کو اس طرح تشکیل کرنا ہے تاکہ جب آپ کسی مقابلہ جاتی امتحان میں شریک ہو جائیں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے فائدہ بن کر آ جائیں۔ تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ نئے نئے لوگوں سے ملے۔ ہم نے کہا تھا پچھلے نقطے میں کہ آپ دنیا کی ہر چیز نہیں پڑھ سکتے، تو علم تو بہرحال دنیا میں موجود ہے۔ جیسے آپ کے پاس کچھ علم ہے ویسے دوسروں کے پاس بھی علم ہے، جیسے آپ کے پاس کوئی نئی چیز ہے ویسے دوسروں کے پاس بھی نئی چیز ہے۔ تو نئی چیز، نیا علم، نئی باتیں آپ کو اس وقت ملیں گی جب آپ نئے نئے لوگوں سے ملیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے رہیں، صرف کتابیں پڑھتے رہیں، صرف رٹتے رہیں، صرف کتابوں کو گھورتے رہیں، تو آپ کے علم میں ایک مخصوص طریقے کا اضافہ ہوگا جس کو آپ کو آگے جا کر جس کا پچھتاوا ہوگا آپ کو کہ آپ نے زندگی کو صرف ایک پہلو سے پڑھا ہے۔ تو نئے لوگوں سے ملنا، نئے لوگوں سے بات کرنا آپ کی شخصیت کی تشکیل میں بہت زبردست فائدے مند ثابت ہوتا ہے۔ مگر ایک بات دھیان رکھیں جو میں نے پیچھے کہا کہ آپ کو اپنا ایک نظریہ رکھنا ہے، آپ کو اپنا ایک اوپینین رکھنا ہے، آپ کی اپنی ایک شخصیت ہونی چاہیے۔ نئے لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے جیسے بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو ہی آپ کی شخصیت جو ہے تیز رفتاری سے ترقی کرتی جائے گی۔ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ کو کچھ بننا ہے، آپ کو کہیں آپ کی کوئی سنہری منزل آپ کے مطابق آپ کا انتظار کر رہی ہے، تو پہلے آپ کو کچھ بننا ہے، آپ کو ثابت کرنا ہے، اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا ہر شخص یہ ثابت کر سکتا ہے، صرف آپ نہیں بلکہ دنیا کا ہر شخص یہ ثابت کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس عقل سلیم موجود ہے تو وہ اپنے آپ کو، اپنی انفرادیت کو اور اپنی شخصیت کو ثابت کر سکتا ہے، اور وہ بتا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے بہت فائدے مند ہے، بہت الگ ہے، اور وہ کسی کی کاربن کاپی نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، اور وہ اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور معاف کیجیے وہ اس کے جیسا بننے کے چکر میں اس کی کاربن کاپی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی کی بھی کاربن کاپی کتنی بھی اچھی ہو وہ کاربن کاپی ہوتی ہے، اور یہ کاربن کاپی کبھی بھی اپنے آپ کو دنیا میں منوا نہیں سکتی۔ تو اپنے آپ کو ثابت کریں، نہ تو کسی کی کاربن کاپی بنے، نہ کسی کو جیسا بننے کی کوشش کریں، بلکہ آپ کو آپ کے پروردگار نے جو بھی بخشا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پالش کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں، اس کی زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر کی طرف جاتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو ثابت کر دیں گے، اور آپ اس منزل تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے جو آپ کے لیے مفید ہے، جو آپ کو ایک سنہرا مستقبل دے سکتی ہے۔ کل ہم نے پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں کہا تھا، تو پازیٹیو تھنکنگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر نگیٹونیس ہے تو یقین جانیے ترقی سے آپ بہت دور ہیں۔ آپ کے اندر پازیٹیو ہے، آپ پازیٹیو ہیں، پازیٹیو تھاٹس ہیں آپ کی، تو یقین جانیے آپ کا منزل کی طرف بڑھتا ہوا قدم بہت تیز رفتار ہے۔ تو ہمیشہ پازیٹیو ایپٹیٹیوڈ، پازیٹیو تھنکنگ ہمیشہ رکھیے اور پازیٹیو رہیے۔ آپ آپ یا میں یا دنیا کا کوئی بھی آدمی حرف آخر نہیں ہوتا کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی علم حاصل کرنے کے لیے، بلکہ ہمارا پازیٹیو جو آسپیکٹ ہے ہماری پرسنالٹی کا وہی ہم کو آگے سے آگے لے جاتا ہے۔ بہت سنجیدہ مت ہو جائیے، بلکہ زندگی میں مزاح بھی رکھیے، زندگی میں مزاح رکھیے، طنز نہیں، بلکہ آپ کے اندر ایک شگفتگی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص ہو وہ جب آپ سے ملے تو بور نہ ہو، وہ آپ کی سنجیدگی سے ڈر نہ جائے، وہ آپ کے شخصیت کے اس پہلو سے کہ آپ صرف سنجیدہ رہتے ہیں، آپ اس سے ڈر نہ جائے، بلکہ سنجیدگی بھی رکھیے، بردباری بھی رکھیے، اور سیریسنیس، آپ کے اندر سیریسنیس بھی ہو،
आपके अंदर ह्यूमर भी हो और आपके अंदर हर वो चीज़ हो जिससे हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो सके, आपसे खिंचा रह सके, आपसे जुड़ा रह सके। बहुत सीरियसनेस भी नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा ह्यूमर भी नुकसानदेह है। आपके अंदर मज़ा होना चाहिए, मगर आपको जोकर नहीं बनना है। बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों को हँसाने के चक्कर में, अपने आप को हँसमुख साबित करने के चक्कर में जोकर बन जाते हैं। तो आपको जोकर नहीं बनना है, बल्कि आपको अपनी बातों में ह्यूमर शामिल करना है। आपको अच्छा बनने की कोशिश करना है कि लोग आपसे बोर भी ना हो और आपसे सिर्फ हँसी-मज़ाक की बातों की तवक्को भी ना करें। तो ये थी बातें और उसमें एक बहुत अहम चीज़ है, बी पॉज़िटिव, बी सपोर्टिव। बी पॉज़िटिव हमने पीछे देखा और अभी यहाँ पर बी सपोर्टिव है। आप अगर किसी की मदद करेंगे, तो वो आपके हिस्से की चीज़ लेकर चला जाएगा, ये हमारे लोगों की एक आम सोच होती है। अगर हमने उसको दे दिया तो हमारे हाथ में क्या रहेगा, ये बहुत सारे लोगों की सोच है। तो इसके बारे में आपको एक बात पे यकीन रखना है कि आपकी किस्मत में जो लिखा है, वो हर हाल में आपको मिलेगा। आपने अपने हिस्से की चीज़ को अगर किसी को दे दिया, तो वो आपका हिस्सा नहीं था, बल्कि आपके ज़रिए किसी को मिला, वो उसका हिस्सा था। तो आपके हिस्से में क्या है, इसका अंदाज़ा लगाइए, यकीन मत रखिए, क्योंकि आपको यकीनन वो चीज़ मिलेगी जो आपके हिस्से की है, मगर आप ये मत यकीन कीजिए कि यही चीज़ मेरे हिस्से की है। तो जब आप ये समझ जाएँगे कि आपको मिलने वाली चीज़ हर हाल में आपको मिलकर रहेगी, तो आपके अंदर दूसरों की मदद का जज़्बा भी पैदा होगा। आप अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए। आप उसके अंदर भरपूर चीज़ें रखिए और उसको बंद करने की कोशिश कीजिए, नहीं बंद होगी और आपकी मुट्ठी हमेशा जब कोई चीज़ आपके पास होगी, तो हमेशा खुली होगी। तो अपनी मुट्ठी को खुली रखिए, दूसरों की मदद करने वाला बनिए और किसको मिलेगा? जिसकी मुट्ठी खाली होगी उसी को मिलेगा ना। और जिसकी मुट्ठी मुसलसल खाली हो रही है, वो मुट्ठी खाली कर रहा है, तो यकीन जानिए देने वाला जो है हमारा रब, उसको उस मुट्ठी को कभी खाली नहीं रहने देगा और मुसलसल उस मुट्ठी में आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। तो दूसरों की मदद करने से आपकी झोली खाली नहीं होने वाली। मदद करने की तरह मदद कीजिए। आप इस मदद से दूसरों की मदद करने से ये मत समझिए कि एग्ज़ाम हॉल में आप मौजूद हैं, आपके दोस्त आपसे कोई मदद माँग रहे हैं तो उसको मदद कर दें, नहीं, वो गलत मदद है। उस मदद से हो सकता है कि उसको नुकसान ना हो, मगर आपको एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकाल दिया जाए। एक ऐसे आदमी की मदद मत कीजिए जो जिसकी मदद नहीं करना चाहिए। मैं आपके सामने एक वाक़या पेश कर रहा हूँ, मेरे साथ हुआ था। मैं बॉम्बे में एक बहुत बड़ी दरगाह के बाहर था, वहाँ पर हम लोग गए थे, समुंदर के किनारे गए थे, समुंदर की सैर करने गए थे। वहाँ से वापसी में हमने देखा शाम का वक़्त था और जो भिखारी वहाँ पर रास्ते के दोनों तरफ मौजूद थे, वो भी अपना सब बोरिया बिस्तर लपेटने के चक्कर में थे। मैं थोड़ा आगे जब बढ़ा और तकरीबन इख्तिताम पर पहुँचा रास्ते के, तो मैंने देखा कि कुछ भिखारी जो थे, मैं भिखारी कह रहा हूँ, तो कुछ भिखारी वो जमा थे, उनकी आपस की बातचीत चल रही थी। मुझे लगा कि शायद वो अपनी आपस की कुछ बात कर रहे हैं। जब मैं नज़दीक आया, तो मेरे कान में एक आवाज़ पड़ी कि आज मेरे पास सिर्फ़ ₹2200 जमा हुआ है। उसने कहा था कि मेरे पास सिर्फ़ ₹2200 जमा हुआ है और मैं लरज़ कर रह गया कि मैं जो है एक सीनियर हेडमास्टर अपने रिटायरमेंट के करीब हूँ। मेरी भी रोज़ाना की तनख्वाह उतनी नहीं है जितना उस भिखारी ने आज जमा कर लिया है और वो सिर्फ़ कह रहा है मतलब कि ये कि वो माहाना तनख्वाह के माहाना जो कलेक्शन होता है उसके पास, उस मामले में वो मुझसे आगे है। मगर मगर वो एक भिखारी था और मैं एक सीनियर हेडमास्टर था। मेरे दर्जे में उसके दर्जे में फ़र्क तो होना ही चाहिए। मैं कमा कर खाता था और वो भीख माँगता था। तो अगर मैं उसको मदद कर रहा हूँ, तो ये गलत है या सही है, ये आप सोचिए।
کیونکہ بہرحال دوسروں کی مدد کرنا چاہیے جس کی باتیں ہم کر رہے ہیں، مگر میں لفظ بھکاری کہہ رہا ہوں، میں امتحان ہال میں مدد کرنے سے متعلق بات کر رہا ہوں، اور میں بہت سارے ایسے موضوعات پر آپ کو منع کروں گا دوسروں کی مدد کرنے سے جس سے دوسروں کی زندگی میں نقصان ہوتا ہے۔ تو دوسروں کی مدد کرنے والا بنے اور اپنے مٹھی کو ہمیشہ بڑھتا ہوا دیکھیں، اپنی جھولی کو ہمیشہ بڑھتا ہوا دیکھیں، یہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شخصیت سازی کے اوپر ہماری باتیں سنی، آپ ہمارے درمیان موجود رہے، اس کے لیے ہم آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں۔ شخصیت سازی پر بھی بات کرنا بہت ضروری تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے، ہم نے آپ کی شخصیت سازی کے طریقے بتائے ہیں، اس کے نکات بتائے ہیں، اور ہم نے بتایا ہے کہ شخصیت سازی شیئر کرتی ہے، اور ہم نے بتایا ہے کہ شخصیت سازی جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ شخصیت سازی سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہ شخصیت سازی آپ کو ہی کرنا ہے، آپ کو ہی اپنی شخصیت بنانا ہے۔ آپ کی شخصیت جو ہے وہ بچپن میں آپ کے والدین نے اس کی تعمیر و تشکیل کی کوشش کی تھی، اسکولوں میں کالجوں میں آپ کے اساتذہ نے آپ کی شخصیت کی تشکیل کی کوشش کی تھی۔ اب عملی میدان میں آنے کے بعد آپ کو خود اپنی شخصیت بنانا ہے، اس کے نکات آپ کو خود طے کرنا ہے، اس کی باتیں آپ کو خود کرنا ہے۔ یہ تھی باتیں جو ہم نے کی۔ اس کے اوپر سے اگر آپ کے سامنے کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد جعفری صاحب، کیا آپ ہمارے درمیان موجود ہیں؟ جمیل کامل صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے درمیان تبسم ناٹکر صاحبہ موجود ہیں، ہمارے گروپ کی ممبر ہیں۔ فرزانہ شیخ صاحبہ موجود ہیں، ندیم احمد موجود ہیں، ریحانہ خان موجود ہیں، شبانہ مجاور اور بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ میں آپ تمامی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، اور شخصیت سازی پر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ یہاں پر پوچھیں۔ آپ چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو یہاں پر چیٹ باکس میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ دونوں آپشن آپ کے سامنے اوپن ہیں۔ جی چلیے، کوئی سوال نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آج کے موضوع پر آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے۔ چلیے، میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں سے کچھ باتیں کروں۔ ہمارے بہت عزیز دوست جعفری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، مدھیہ پردیش سے تعلق ہے ان کا۔ جب ہم نے 2013 میں ایک کانفرنس کی تھی تو سجاد جعفری صاحب مالیگاؤں میں تشریف لائے تھے، اس وقت انہوں نے ہمارے درمیان اپنے باتیں بھی پیش کی تھی، ہمارے تعلقات ہیں ان سے مسلسل۔ میں چاہتا ہوں سجاد جعفری صاحب کہ آپ ہمارے درمیان کچھ باتیں اپنی پیش کریں، اپنے تاثرات پیش کریں۔ مائک جو ہے آپ کا آن ہے سر۔ مائک کنیکٹ کیجیے سر، ہیڈ فون۔ سجاد جعفری صاحب، ڈاکٹر سجاد جعفری صاحب پلیز۔ ہاں جعفری صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ چلیے، ہم آپ سے بات کریں گے ابھی۔ ہمارے درمیان ہمارے مربی و محترم جمیل کامل صاحب موجود ہیں۔ کل میں نے یہیں پر اطلاع دی تھی کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا،
اور کل سر نے خود میسج کیا تھا کہ میں اس وجہ سے نہیں آ پا رہا ہوں، یہ ان کی دلچسپی ہے، ان کا لگاؤ ہے ہمارے ساتھ، ان کی محبت ہے۔ بہرحال کل ان کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، ہم ان کے غم میں بہت ہم بھی غم محسوس کر رہے ہیں، ان کا، ان کے غم میں، ان کے خانوادے کے غم میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جمیل کامل صاحب کے بھائی کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں سر، اور ہم سب آپ کے غم میں شریک ہیں۔ آپ لوگ اپنا، جو لوگ چاہتے ہیں یہاں پر اپنا ریڈیو آن کر سکتے ہیں۔ فرزانہ شیخ صاحب، جی ہاں بولیے۔ جی فرزانہ، وعلیکم السلام۔ جی فرزانہ صاحبہ، فریج وزن میں پہلے کے فریج کیسے ہوتے تھے؟ لوکل وزن رہتے، یہ ہلکے رہتے ہیں۔ کون دوست دے رہا ہے؟ میرا موبائل، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ موبائل ہے وہ لوگ کے ادھر سے، وہاں سے وہ کنیکشن کا پرابلم ادھر آتی ہے۔ چلیے ہم ان سے جڑ نہیں پا رہے ہیں۔ ندیم احمد، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے کل میری کتاب کا ٹائٹل کا فوٹو مجھ کو بھیجا تھا۔ اچھا لگا کہ آپ انتہائی سنجیدہ ہیں۔ جڑے رہیے ہم سے انشاءاللہ، ہم آپ کو رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کریں گے وہاں تک جہاں تک آپ چلیں انشاءاللہ۔ جمیل کامل سر، میری آواز پہنچ رہی ہے سر؟ اور سامعین میں موجود کوئی، ناظرین میں موجود کوئی شخص اگر اپنی بات پیش کرنا چاہے تو پلیز اپنا مائک آن کر لیں۔ جب آپ کو بولنا ہوگا کچھ تو اپنا مائک اور ویڈیو آن کریں پلیز۔ ویڈیو اگر آن نہیں کریں گے تو بھی چلے گا، مگر اپنے بات آپ پیش کر سکتے ہیں مائک آن کر کے۔ سجاد جعفری صاحب، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ کال وتھ انٹرنیٹ کا وہاں پر ایک آپشن ہے، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میوٹ ان میوٹ کا آپشن آپ کی اسکرین پر موجود ہے سر۔ کال وتھ انٹرنیٹ کیجیے پلیز، اپنے اسکرین سے کیجیے۔ چلے پھر چلے ہم یہیں پر اپنی باتیں ختم کرتے ہیں۔ کل تو ہمارا ویبنار جمعہ کو نہیں ہوتا، ہمارا آخری لیکچر سنیچر کو دوپہر 3 بجے ہی رہے گا۔ سنیچر کو آپ ہمارے درمیان آئیے، اور ہم سنیچر کو مختلف کمپیریٹو ایگزامینیشن جو سروسز کے لیے ہوتے ہیں، جو یو پی ایس سی کے اور تمام پبلک سروس کمیشنز کے ہوتے ہیں، ہم ان کا ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کے نوٹیفیکیشنز میں کون سی چیز موجود ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم سنیچر کو دوپہر 3 بجے آپ سے بات کریں گے۔
تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے شنیچر کو دوپہر 3 بجے۔ اللہ حافظ۔